इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं हम, आतंकवाद के खिलाफ इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आदाब, मैं हूं माधुर, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम अररिया शहर के चांदनी चौक पर मौजूद हैं। एक दो नहीं बल्कि कई कैंडल मार्च निकाला गया है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। जो बीते दिनों आतंकवादियों ने जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, जिस तरह से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और वहां 27 और या उससे ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जिस तरह से आतंकवादियों ने चुन चुन करके टूरिस्ट को मारा है, उसको लेकर अब पूरे देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन हो रहा है और सरकार से डिमांड की जा रही है कि ठोस कदम उठाए। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने मिलकर अररिया जिला कांग्रेस कार्यालय से चांदनी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इसमें कांग्रेस पार्टी के अररिया जिला के जितने भी नेतागण थे, जिला अध्यक्ष और अररिया सदर विधायक और दीगर जितने भी जिला लेवल के नेता थे कांग्रेस के, वो भी शामिल थे। आरजेडी के जिला लेवल के जितने नेतागण थे वो शामिल थे इस कैंडल मार्च में, और लेफ्ट की जो पार्टियां थी उनके भी नेता इस कैंडल मार्च में शामिल थे और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कई नेताओं ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान हमने इस कैंडल मार्च को पूरा कांग्रेस कार्यालय से चांदनी चौक तक कवर किया है। नेताओं ने हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, पूरा भारत अभी दुख के घड़ी से गुजर रहा है। एक ऐसा आतंकवाद घटना जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदगी के रास्ते पर लेकर के चला गया है। पर्यटकों के साथ, बेगुनाहों के साथ जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी आज दुख के घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो फैसला लेगी, कांग्रेस उस फैसले के साथ है। देश को सुरक्षित रखने के फैसला में कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रही है और साथ रहेगी। हम उन परिवारों के प्रति भी दुख व्यक्त करते हैं जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इसी के विरोध में कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाली है। आज अररिया जिला के इस रोड से हम पूरे हिंदुस्तान को यह संदेश देना चाहते हैं कि मिलकर हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को न बंटने देंगे, न कभी कटने देंगे। ये तय है। इस बात को आज जो सरकार है वो भी समझ ले। हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कांग्रेस पूरा गठबंधन हम लोग खड़े हैं। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग तैयार हैं। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ में, और राहुल जी जो उनका आदेश होगा खड़गे साहब का, हमारा प्रदेश अध्यक्ष वो हम लोग करने लिए तैयार हैं। हम रोड पर नहीं मर मिटने के लिए तैयार है। इसके लिए जो करना होगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में हम लोग रोड पर उतर गए हैं। ये घटना प्रायोजित घटना है, गृह मंत्री के द्वारा कराया हुआ घटना है। 18 अप्रैल को कश्मीर में जाकर गृह मंत्री ने कहा कि हमने आतंकवाद का सारा नेटवर्क को तोड़ दिया है। उसने सारा चौकी हटा दिया है। पहलगाम एक टूरिस्ट एरिया है और वहाँ घंटों गोली चली, क्यों नहीं सैनिक वहाँ पहुँचा? 9 लाख सैनिक वहाँ है। ये गृह मंत्री के द्वारा कराया गया प्रायोजित है, सिर्फ एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था जो डमाडोल हो रही है, सोना का रेट 1,04,000 चला गया। इन सब बातों से लोगों का दिमाग बांटने के लिए प्रायोजित ढंग से इस घटना को गृह मंत्री के द्वारा कराया गया। गृह मंत्री को मोरल के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कैंडल मार्च निकाला गया है पूरा गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जो गठबंधन में जितने भी घटक दल शामिल हैं उन सब के तरफ से ये मुहिम है कि हम लोग सब कोई आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। ये मोदी सरकार जब वहाँ पर ऐसा हमला हुआ, दुखदायक हमला हुआ, कई लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान हर कोई मारे गए। ये लोग इस एंगल से देख रहे थे कि ये धर्म पूछा गया, जाति नहीं। तो यहाँ भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं। वो मोदी सरकार जब नोटबंदी की थी तो बोला था आतंकवाद का हमने कमर तोड़ दिया है, तो फिर ये कमर कैसे जुड़ गया? ये कौन सा कमर आप तोड़े हैं? आपके आने के बाद कश्मीर में आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। इतना टैक्स हम लोग देते हैं,
और टैक्स का बड़ा हिस्सा डिफेंस में जाता है और वहाँ का मतलब और इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस में खर्चा कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। तो फिर वहाँ ये आतंकवाद कैसे घुसे? वहाँ हर 10 मीटर पे चेक पोस्ट है। और आप कश्मीर जाइएगा, मैं एक बार गया हूँ, तो हर 1 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग होता है। इतना चेक पोस्ट होने के बाद भी ये आतंकवादी वहाँ घुस जाना, पहलगांव जैसे जगह पर वहाँ पर सब पे हमला कर देना, ये जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये इतना मतलब कि ज़्यादा चेक पोस्ट होने के बाद भी वहाँ पर कोई ऐसा एक्टिविटी हो जाए। इंडिया गठबंधन के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर पहलगांव में जो आतंकवादी हमला में हमारे भारत के निर्दोष नागरिक मारे गए, हम उनके प्रति इंडिया गठबंधन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इंडिया गठबंधन भारत से जड़ से आतंकवाद को खत्म करने में भारत सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा उसका समर्थन करेगी। हम लोगों का एक ही मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। हम लोग आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जो मृतक परिवार है, मृतक लोगों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। देश का जो हालात है, देश में जो आतंकवादी ने जो कुकर्म किया है, कायराना हरकत किया है, हम उन तमाम पीड़ित परिवार के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रधानमंत्री और गृहराज मंत्री से हम ये मांग करते हैं कि जो आतंकवादी जो कायराना हरकत जो को अंजाम दिया है, देश गुस्से में है और मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि आतंकवादी के खिलाफ उनका सर कलम करके अपने वतन लाए, उसमें पूरा देश आपके साथ है। आपके इस कार्रवाई के हम इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, पूरा देश आपके कार्रवाई का समर्थन करती है। आप बड़ा दिल दिखाइए और आतंकवादी का सर को कलम करके अपने वतन ला करके उनको करारा जवाब देने के हम मांग करते हैं। देखिए, हम लोग सारे इंडिया गठबंधन जितने हम लोग सब एकजुट हैं और अभी जो कश्मीर में जो ये हालात हुए हैं इसका हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग सारी पार्टियां, सारी तंजीमें एकजुट हैं हम लोग। और उसका हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई उनको सख्त से सख्त ये हो और प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री इस्तीफा दो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद हमेशा रहे। मेगा मीडिया बिहार के लिए हमारे ददर को अड़िया चांदनी चौक से फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।